ये जो कर्नाटक में हारे ना, ये मोदी नहीं आ रहा, इस देश की जनता का भविष्य आ रहा है। ऐसा है, नौका अगर थोड़ी सी हिचकोले खा जाए ना तो लहर सोचती है मैं बवंडर उठा रही हूँ। जो हम लोग लगे हुए हैं ना सब कि मोदी हटाना, मोदी हटाना, मोदी हटाना। अरे हटा लो मोदी को, मोदी का कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ने का तो हमारा या देश का। मोदी जी से प्रेम इसलिए करते हैं कि उन्होंने देश के नाम को संवारा है। मोदी का या योगी का या बीजेपी का प्रभाव अभी इतना बुरा नहीं है कि एकदम 10-20 पे आ जाए। अभी उनका प्रभाव है और आने वाले टाइम तक रहेगा। और जो विधायक चुने गए वो छोटेंगे अपना कि हमारा मंत्री कौन होगा, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वक्फ बोर्ड मांग कर रहा है। वक्फ बोर्ड कौन होता है मांग करने वाला? जब अखिलेश यादव ने जो सरकारी घर मिला था वो छोड़ा था, और जब वो निकले थे तो योगी आदित्यनाथ ने जगह धुलवाई क्यों थी दूध से? उसने गंगा जल से क्यों धुलवाया? आपने कहा कि वो धार्मिक उन्माद था। वो एक योगी आदमी है। उस कमरे में, उस मकान में उसके आने से पहले कितनी बार रोजा इफ्तार की पार्टियां हुई, यानी कि मांस कटे, उसने उसके शुद्धिकरण उसने भी करा लिया। उसमें धार्मिक उन्माद कहाँ से हुआ? उन्होंने गंगा जल से धुलवाया था और बेड हटा दिया है, वहाँ तखत पड़ा हुआ, देख लीजिए, जानकारी कर लीजिए। वो बाबा है, वो बाबा है, वो योगी है, वो वहाँ बेड नहीं है। टोटी चोरी करके नहीं ले जाएगा, समझे? चोरी कोई नहीं, जानकारी करो, जानकारी करो। कर्नाटक के चुनावी नतीजे आते हैं, कांग्रेस पार्टी को बहुत अरसों बाद एक बम्पर जीत मिलती है, और फिर देश में फिर से 2014 के बाद से जो पुराना राग अलापा जाता है वो अलापना शुरू होता है कि मोदी लहर समाप्त हो गई है। जिस तरीके से कर्नाटक से भाजपा की सत्ता को बेदखल किया गया है, वैसे ही 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता को देश के संसद से बेदखल किया जाएगा। ये जानने के लिए मैं पहुंचा हूं चांदनी चौक कि देश का मिजाज क्या है। मेरे पीछे लाल किला है, यहाँ पे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं। तो जब अगले साल 15 अगस्त का अवसर आएगा, स्वतंत्रता दिवस का अवसर आएगा, तो क्या नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कर पाएंगे? भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? शैलेश कुमार झा। शैलेश जी, क्या लगता है आपको 24 में नरेंद्र मोदी वापसी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर, बिल्कुल कर पाएंगे। बिल्कुल। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी लहर खत्म हो गई है। बिल्कुल नहीं। कौन बोल रहा है ये कौन बोल रहा है? इधर आइए, वो बोल रहे हैं। मैं बोला भाई, हाँ, ये बोल रहे हैं मोदी लहर। इनका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है। मेरा सोच इसलिए अलग है, मेरा सोच इसलिए अलग है। यदि हम दिल्ली की बात करें, जो सरकार जनता को जहर दे के मार रहा है उसको हम जिता रहे हैं। क्यों जिता रहे हैं? अब केजरीवाल की ही बात कीजिए, किसी का नाम लेना सही नहीं है। फ्री में दारू बांट रहा है। हम यदि अभी पानी लेने जाते हैं तो 20 रुपया में देता है, और दारू लेने जाएंगे तो फ्री में। फ्री में नहीं, एक पे एक फ्री था। फ्री था ना, वो किस लिए? चुनाव के लिए ही ना। चुनाव खत्म हुआ, वो भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? वो केंद्र ने बंद कराई। वो क्यों? तो केंद्र सरकार है कौन? नरेंद्र मोदी है। तो हम किसको मानेंगे? जो जहर दे रहा है उसको हम मानेंगे क्या? क्या नाम हुआ आपका? नाम छोड़िए, आप काम बोलिए। ये बताइए, 24 में नरेंद्र मोदी आ पाएंगे? 24 में मोदी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी इस देश के अंदर आधों का लुटना बाकी है। जिस दिन बारात लुटेगी उस दिन सरकार उठेगी। ये देश लूट लिया है क्या नरेंद्र मोदी ने? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सामने में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ये सामने में आएगा, आज आए या कल आए, आदमी के समझ में आएगा। बिजनेसमैन की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि 18% जीएसटी कर दिया। इससे पहले जो टैक्स था कितना था वो भी तो पहले समझना चाहिए कि इससे पहले टैक्स था कितना। हमारे पास अभी 18% ही है, हमारे पास अभी 18% जीएसटी ही लगता है, लेकिन इससे पहले कितना टैक्स था वो भी तो समझना चाहिए। ठीक है, ये एक बात बताइए, क्या ऐसी वजह है? क्योंकि अभी हमने कर्नाटक के चुनावी नतीजे देखे। पिछले साल जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर अब का तेलंगाना, इनमें भाजपा की सरकारें नहीं बनी थी, तो लोगों ने कहा था मोदी लहर खत्म हो गई। आपको क्या लगता है, फिर से वही राग अलापना सही है? देखो जी, जो अगर आप राजनीतिक ढंग से देखो ना, तो बिहार और यूपी और राजस्थान, ये 3 राज्य ऐसे हैं जो दिल्ली के तख्त की दिशा की तरफ आदमी को भेजते हैं। ठीक है जी। और पर्टिकुलर इतने एरिया के अंदर ना जनता को एजुकेशन नाम के
कौन से शब्द का इस्तेमाल करूं, एजुकेशन जैसी चीज एजुकेशन जैसी चीज़ से दूर करके रखा हुआ है। ठीक है जी। साउथ में आपने जितने राज्यों के नाम लिए हैं वहाँ जनता पढ़ी लिखी है, वो अपने मुद्दों पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे वोट दे रही है, उसने वोट दिया है। कर्नाटक के अलावा तो बाकी किसी राज्य में पहले भी भाजपा की सरकार नहीं थी, और कर्नाटक में पिछली बार भी जो है वहाँ धार्मिक उन्माद को जगह नहीं है भैया, वहाँ काम को तरक्की है, वहाँ काम की पूजा है। एक बात बताइए, कांग्रेस के जीतते ही वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, सुन्नी कर्नाटका वक्फ बोर्ड जो है वो 5 मंत्री मांग रहा है, वो भी गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बड़े विषयों की, साथ में एक डिप्टी सीएम भी मांग रहा है। तो ये धार्मिक उन्माद नहीं है? वो माइनॉरिटी कमीशन के अंदर आकर के ये बात बोल रहे हैं। भैया देश का मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, वो क्या वक्फ बोर्ड तय करेगा? भैया देश का प्रधानमंत्री किसने तय कर दिया वक्फ बोर्ड के अंदर आकर के? मैं कह रहा हूँ कि स्टेट का सीएम जो बनेगा, स्टेट का सीएम कौन होगा, वो कौन चुनेगा? स्टेट का सीएम ने वोट दिया है। तो ये डिमांड जो की है, क्या वो धार्मिक उन्माद नहीं है? तो जब अखिलेश यादव ने जब यूपी का अपना घर छोड़ा था, जो सरकारी घर मिला था वो छोड़ा था, और जब वो निकले थे तो योगी आदित्यनाथ ने जगह धुलवाई की थी दूध से, वो धार्मिक उन्माद नहीं था? दूध और गंगाजल दोनों से धुलवाई थी, हवन कराया था, आप वो धार्मिक उन्माद नहीं है? कोई भी व्यक्ति जब उन्होंने गंगा जल से धुलवाया था और बेड हटा दिया है, वहाँ तखत पड़ा हुआ, देख लीजिए, जानकारी कर लीजिए। वो बाबा है, वो बाबा है, वो योगी है, वो वहाँ बेड नहीं है। टोटी, वो सुनो, वो टोटी चोरी करके नहीं ले जाएगा, समझे? नहीं, जानकारी करो, जानकारी करो, जानकारी करो, जानकारी करो भाई, जानकारी करो। टोटी सारी उखड़ गई है, जानकारी कर लो। और सुनो, और बाबा तखत पे लेटता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको, हाँ जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ उसे, हाँ मैं जानता हूँ, मैं क्या 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 सीएम आवास कब से अयोध्या में हो गया? सीएम आवास है, लेकिन उसमें तखत है। मैं कह रहा हूँ, मैं बाबा को जानता हूँ, थोड़ा बहुत बाबा को जानता हूँ मैं, और वो तखत ऐसे है सरदार जी, एक गल तो मैं, उसने गंगा जल से क्यों धुलवाया? एक मिनट जी, आपका एतराज ठीक है जी, आपने कहा कि वो धार्मिक उन्माद था। वो एक योगी आदमी है, मठ का मठाधीश है, उस कमरे में, उस मकान में उसके आने से पहले कितनी बार रोजा इफ्तार की पार्टियां हुई, यानी कि मांस कटे, सब कुछ हुआ। उसने उसके शुद्धिकरण करा। आप भी कोई नया घर लेते हो तो जाके शुद्धिकरण के लिए अखंड पाठ रखते हो, जहाँ हवन करते हो, उसने भी करा लिया। उसमें धार्मिक उन्माद कहाँ से हुआ? एक मिनट रुक जाओ भाऊ जी, ऐसा ये अखंड पाठ हमारी परंपरा है, हमने कोई नया काम किया, हम रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? शुद्धि के लिए। ये तो है नहीं कि वहाँ कोई घर गंदा था, कोई घर तो, अरे एक मिनट चुप रहा दूँ, घर तो साफ ही था ना, झाड़ू पोछा लगा हुआ था, मगर शुद्धि के लिए हवन भी होता है, खंड पाठ भी रखा जाता है। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा सर, सुनिए, मैं आपसे इनसे बात कर रहे हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं, रुकिए, आप पहले एक बात बताइए। नहीं गलत, मैं एक चीज उसमें ऐड करना चाहता हूँ बस। एक चीज है कि कोई भी व्यक्ति नया घर ले रहा है, उसमें पूजा पाठ कर रहा है या कुछ भी नया आयोजन कर रहा है, धार्मिक आयोजन कर रहा है, वो उसकी निजी इच्छा है और वो उसकी निजी मान्यता है। ये धार्मिक उन्माद कैसे हो सकता है? मेरे घर में पूजा पाठ हो, मेरे घर में पूजा पाठ हो, वो धार्मिक उन्माद कैसे हो गया? लेकिन अगर कोई डिप्टी सीएम की बात सिर्फ इसलिए कर दे कि हाँ जी मुसलमानों ने आपका साथ दिया तो डिप्टी सीएम और 5 मंत्री दो, तो ये तो धार्मिक उन्माद होगा ना। ये धार्मिक उन्माद कैसे होगा? आप कह रहे हैं ना, जिसने वोट दिया है, जिसने वोट अपने हक का इस्तेमाल करके वोट दिया है, वो अपनी बात तो करेगा या वो आपकी बात करेगा? ये मांग जो है ना विधायक दल करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन फलाना, कौन शिक्षा मंत्री बनेगा। वक्फ बोर्ड का क्या मतलब है ये मांग करने का? उनका पूछने का मतलब ये है। और जो विधायक चुने गए वो छोटेंगे अपना कि हमारा मंत्री कौन होगा, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वक्फ बोर्ड मांग कर रहा है। वक्फ बोर्ड कौन होता है मांग करने वाला? लिंगायत वोट बैंक बेंगल जी मांग कर रहा है अपने सीएम की, लिंगायत वोट बैंक अपने सीएम की मांग कर रहा है ना। फिर लेकिन लिंगायत का कोई ऐसी कमेटी मांग नहीं कर रही है। मैं जवाब दे रहा हूँ बाबूजी, एक सेकंड। ना लिंगायत ना वक्फ बोर्ड, जनता का अधिकार जो है केवल यहाँ तक है कि उसने वोट दिया, उसके बाद उसका अधिकार हमारे भारत के कानून से खत्म है।
फिर जो विधायक चुने जाते हैं, जो MP चुने जाते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं। हमारा कोई रोल नहीं उसमें। और धार्मिक उन्माद, हमारा उसमें कोई, एक मिनट भाई, वो था भाई। हमारा कोई उसमें रोल नहीं है। विधायक दल चुनेगा, धार्मिक उन्माद उसे कहते हैं। अगर मैं कोई गलती, विधायक दल लोग चुनेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। क्या लगता है कर्नाटक की हार के बाद भाजपा का 2024 का विजय रथ रुकेगा या मोदी वापस आएंगे? 2018 में, एक मिनट बेटा, 2018 में भाजपा कर्नाटक में हारी थी, ठीक है जी, कर्नाटक हारी थी। 103 सीटें आई थी, 103 सीटें आई थी, और इन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए 2019 में, 29 में से भाजपा 25 जीत के आई थी। क्यों हुआ था? अगर विधानसभा का असर पड़ता तो वहाँ पे भाजपा नहीं जीतनी चाहिए थी। राजस्थान में यही हुआ, विधानसभा में हारी भाजपा, और 2019 में 25 की 25 राजस्थान की सीटें लोकसभा की जीत के आई। इसमें क्या बात है? राज्य के चुनाव का लोकसभा के चुनाव से कोई मेल नहीं करना चाहिए। नीतीश जी हैं, ममता जी हैं, उनके हौसले बड़े बुलंद हो गए हैं कि हम जो है हरा देंगे भाजपा। ऐसा है कि नहर नौका अगर थोड़ी सी हिचकोले खा जाए ना, तो लहर सोचती है मैं बवंडर उठा रही हूँ। गुजरात से हूँ, और मोदी जी 2024 नहीं 2029 और आजीवन बीजेपी रहेगी। किसी माँ की औकात नहीं बीजेपी को हराने की। 2024 और 29 में भी बीजेपी रहेगी और आजीवन बीजेपी रहेगी, और ये हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। हिंदू, हाँ। अरे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात एक बाबा बिहार में कर रहे हैं, तो उनको बोल रहे हैं उनको तो बिहार में घुसने नहीं देना था। और देखो बिहार में घुस गए और सब वो बिल में छुप गए ना, ऐसे है। और हिंदू राष्ट्र बना, देखो राम मंदिर के लिए विपक्षी यही बोलते थे, कांग्रेस और सपा आपिया सब यही बोल रहे थे राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बना दिया राम मंदिर, फिर 30 अंदर हटाने का काम करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं खून की नदियाँ बहेगी। 370 हटाएगी तो खून की नदियाँ बहेगी। कोई तिरंगा हटा लिया ना, देखो। और ये हमारे देश में अखंड भारत बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और मैं गुजरात से हूँ, मैं समझे, हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, चाहे हमारा जान चला जाए, बना के रहेंगे। बताइए अंकल जी, एक और चीज है, देश में जो है विपक्षी एकता का एक माहौल बन रहा था। एक मिनट भैया 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 शांति रखिए, शांति रखिए। बहस जो है ना शोर के बीच में नहीं होती है, इसलिए देखिए जो लोग शोर कर रहे थे मैंने उनको पीछे छोड़ा और हम आगे बढ़े। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं जिनका मकसद सिर्फ लड़ाई करना होता है, हमें उसमें नहीं उलझना है। दादाजी, विपक्षी एकता की एक पूरी की पूरी बात चल रही थी, पूरी की पूरी बात चल रही थी, और हमने देखा जैसे ही कर्नाटक के नतीजे आते हैं, ममता जी कहती हैं कि कांग्रेस उन सीटों पे लड़े जहां वो मजबूत है, और बाकी जो क्षेत्रीय दल है वो वहां लड़े जहां हम मजबूत हैं। जैसे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस मजबूत है। अब आपको क्या लगता है कि जो स्ट्रैटेजी है वो मोदी को रोक पाएगी? ऐसा है, एक सेकंड जी, जितनी सीटें भाजपा के पास हैं, भाजपा के पास कितनी सीटें हैं अब? अभी 303 करीब। 303 पे तो भाजपा मजबूत है, ठीक। वो अपनी मजबूती अपने तक रखें, जितने पे वो मजबूत है। 303 पे तो वो मान रहे हैं भाजपा मजबूत है, ठीक है। वो इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर बाई दी वे कम भी हो गई, मान लो कितनी 5-7 कितनी कम हो जाएंगी, मोदी का या योगी का या बीजेपी का प्रभाव अभी इतना बुरा नहीं है कि एकदम 10-20 पे आ जाए। अभी उनका प्रभाव है और आने वाले टाइम तक रहेगा। 10-5-20 सीट का फर्क पड़ गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर जो हम लोग लगे हुए हैं ना सब कि मोदी हटाना, मोदी हटाना, मोदी हटाना, अरे हटा लो मोदी को। मोदी का कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ने का तो हमारा या देश का। दूसरा, उसको तो आजीवन रिहाइश मिलेगी, आजीवन सुरक्षा मिलेगी, आजीवन भत्ता मिलेगा। मोदी जी का कुछ नहीं जाने वाला। क्यों प्रेम करते हैं आप लोग इतना मोदी जी से? जी एक सेकंड जी, अरे एक सेकंड जी, मोदी जी से प्रेम इसलिए करते हैं कि उन्होंने देश के नाम को संवारा है, अंदर कुछ हुआ या ना हुआ। विदेशों में उन्होंने पहचान कराई कि भारत भी कोई है, भारत भी कोई है। विदेशों में उनकी पहचान ये हुई। उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी
बहुत उससे आगे सोनिया गांधी बैठी होती थी। मनमोहन सिंह जी जब थे ना अमेरिका में अरे थप्पड़ बजता था। अरे एक अब मोदी सेकंड जी को गुलाब का फूल दिया जा रहा था। एक सेकंड भाई, अरे अरे इतने गुस्सा क्यों कर रहा है भाई? मनमोहन तो मुंह पे आता, शाम सूर्यास्त होने के बाद कुछ लोग मस्त हो जाते हैं। ये जो है वो हमारे सोनिया गांधी आगे होती थी, हमारे प्रधानमंत्री पीछे होते थे। क्यों ऐसा क्यों था? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री को आगे होना चाहिए था, आगे सोनिया गांधी होती थी। विदेशी मेहमानों से हाथ सोनिया गांधी मिलाती थी, बातचीत सोनिया गांधी करती थी, हस्ताक्षर मनमोहन सिंह जी कर देते थे। ऐसे प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए था। कठपुतली तो उसी के हाथ में थी ना, सोनिया के हाथ में थी। अंकल जी आप मुझे एक चीज और बताइए, अंकल जी एक चीज मुझे और बताइए, आप इस देश के अंदर 2024 का माहौल बनना शुरू हो चुका है, कांग्रेस बनाम भाजपा का मुकाबला है, इसमें भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी ये कह रहा है। क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं निभाएगी जी, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, ये भारत तोड़ो यात्रा थी। ये भारत तोड़ो यात्रा थी और कुछ नहीं। ये जो कर्नाटक में हारे ना, ये मोदी नहीं हारा, इस देश की जनता का भविष्य हारा है और 2024 में ये बहुत जोर शोर से दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा। तो सर और कोई है नहीं। लोग कह रहे बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर लोग मोदी से नाराज ऐसा है, दूसरा आ जाएगा, इसका बाप आएगा। दूसरा आएगा ना, इसका बाप आएगा। कौन सी महंगाई कम कर देगा? जिस हिसाब से आज भी मेरे मोबाइल में है, सारे साधन कम होते जा रहे हैं, खास करके इंडिया में आबादी बढ़ती जा रही है। मोदी का आप राहुल बार बार कह रहा है महंगाई कम कर दो, उसका बाप भी उसकी माँ भी नहीं कर सकेगी महंगाई। क्या लग रहा है? चर्चा है कि महंगाई का जो मुद्दा है ना, 1962 1100% मोदी आएगा। अब यही पूछना चाहते हैं ना, तो मैं 100% ही 1100%। कर्नाटक में तो हार गए। अरे हार गया कर्नाटक में, क्या है छोड़िए। कर्नाटक आप हारे, ठीक है, आप सारी कर्नाटक की चर्चा कर रहे हैं। भाई इनकी तो नौकरी होगी आती हुई कम से कम 50,000 रुपये महीना की, गरीब आदमी तो मर ही रहा है। अरे एक सेकंड, आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं। अरे भाई कान में मत बोलो यार, ये सामने आके बोलो। तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे एक सेकंड जी, एक सेकंड। हमने इसलिए आप लोग जब लड़ने लगे हम अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पे लोग बात नहीं कर रहे। सवाल ले लेना, आखिरी सवाल ले लो। कर्नाटक की चर्चा सारे कर रहे हैं मीडिया, यूपी की चर्चा क्यों नहीं कर रहे कि वहाँ भाजपा जीती है? यूपी में भाजपा जीती, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही?